Hello everyone. So today we will start the new chapter and the name of the chapter is composition. Let's begin the chapter. Chapter 21 composition. Composition में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोटिस राइटिंग. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जो एक इंडिविजुअल यूज करता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू अनाउंस इवेंट्स, मेक अपील्स, इशू पब्लिक इंस्ट्रक्शन. तो इट कंटेन्स ऑल नेसेसरी डिटेल्स in a clear and lucid style and in a language easy to understand. नोटिस में हम मेन डिटेल्स डालते हैं. वो डिटेल्स जैसे कोई आपका प्रोग्राम हो रहा है तो उसके बारे में हम बता रहे हैं, चाहे वो स्कूल में हो रहा है या कहीं बाहर हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ करवा रही है, कोई अपील, कोई अवेयरनेस, कोई इशू को लेकर आप कुछ कैंपेनिंग कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें हम उसमें लिखते हैं, नोटिस के थ्रू बताते हैं. और नोटिस में हम मेजर डिटेल्स डालते हैं कि अगर कोई चीज़ ऐसी है तो उसका फी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे, उसका वेन्यू क्या होगा, डेट को क्या होगी. तो फॉर्मेट ऑफ नोटिस, नेम ऑफ द स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन जो भी करवा रहा है, फिर हेडिंग नोटिस, फिर डालेंगे डेट, हेडिंग टाइटल सब्जेक्ट आप डालोगे क्यों हो रहा है, जैसे कैंपेन हो रहा है या एनुअल डे हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, फिर उसका कंटेंट लिखोगे, लास्ट में सिग्नेचर और नाम और डिजिग्नेशन. अब क्या चीज़ों में ध्यान रखनी है, रिमेंबर यूज कैपिटल लेटर्स फ्रॉम पार्ट्स 1 and 2 ऑफ द लेआउट. के लिए हमें कैपिटल लेटर लिखना है. जैसे वर्ड नोटिस लिखोगे तो ये हमेशा मिडल में लिखना है, कैपिटल्स में लिखना है. राइट द डेट और द लेफ्ट साइड आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज. बॉक्स बनाना है, डेट लेफ्ट में आएगी, जो प्रेजेंट डेट होगी वो. नाउ कीप द हेडिंग 4 इन द मिडल. वो आइदर कैपिटल लेटर्स में लिखी जाएगी या फिर फर्स्ट लेटर हर वर्ड का कैपिटल होना चाहिए. जो कंटेंट होगा दैट है उसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने चाहिए कि डेट क्या है, डेट है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है इवेंट का. एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, कोई नेसेसरी डिटेल्स जो जरूरी हो वो देनी है आपको. और आफ्टर पुटिंग सिग्नेचर नेम ऑफ पर्सन लिखा होना चाहिए फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन के साथ कि किस पर्सन ने ये इशू करा नोटिस, और नोटिस को बॉक्स में रखना है. ये एक सैम्पल नोटिस है. यू आर मोहन या राधा, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ जीवीएम स्कूल पुणे. योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ टूर टू गोवा. तो आपको नोटिस लिखना है, इन्वाइटिंग स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस टूर को, और नोटिस को बॉक्स में लिखना है. जैसे कि ये स्कूल का नेम आ गया जीवीएम स्कूल पुणे, हेडिंग डाला नोटिस, डेट डाल दी, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ 5-day टूर टू गोवा और डिटेल्स गिवन है. क्लास किसके लिए, 6 to 10 के लिए. डेट ऑफ डिपार्चर 28 जून, डेट ऑफ अराइवल 24 जून. स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो दे हैव टू डिपॉजिट ₹5,000 ईच. और आप कह सकते हो कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन डिपॉजिट द फीस टू द पर्टिकुलर पर्सन जो भी अंडरसाइंड है. फिर 7 जून एक लास्ट डेट है एनरोलमेंट की. मनी और कंसेंट पेरेंट्स का गिवन होना चाहिए अंडरसाइंड बिफोर दैट. फिर अपना नाम और जो भी पोस्ट है, डेजिग्नेशन है. ऐसे ही सैम्पल नोटिस 2. You are Anupam, editor of school magazine, and want to hold an inter-class competition to collect poems and cartoons for the magazine before 20th August. तो आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है स्टूडेंट्स के नोटिस बोर्ड एंट्रीज के लिए. मेंशन करना सारे डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है, एवरी डेट्स प्राइस, गिव योर नोटिस इन अपीलिंग हेडिंग. रोजमेरी मॉडल स्कूल नोटिस, डेट डाली, विन अ फैबुलस प्राइज. देयर विल बी एन इंटर क्लास कॉम्पिटिशन फॉर कलेक्टिंग पोम्स, कार्टून एक्सेट्रा फॉर द स्कूल मैगजीन ऑन 25 August 2016, 1 PM में स्मॉल हॉल में. स्टूडेंट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट, उनको अपना नाम देने चाहिए अंडरसाइंड को 20th August. और विनिंग आर्टिकल्स जो कैरी करें प्राइस ऑफ ₹500, 300, 100 रिस्पेक्टिवली. डिसीजन ऑफ द जजेस शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. डेट, योर नेम एंड एडिटर. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. ये आपको एक्सरसाइज दे रखी है, आपको ये गिवन नोटिस करने हैं. देन कम्स टू द नेक्स्ट, मैसेज राइटिंग. अब मैसेज राइटिंग कब लिखते हैं? मैसेज क्या होता है? एक शॉर्ट इनफॉर्मल कॉम्पोजिशन होता है, नाइदर वो सिंपल यूसेज स्टाइल. मैसेज को लिखना एक कला होती है, मतलब इफ यू राइटिंग अ मैसेज दिस इज ऑल्सो एन आर्ट. तो वन शुड नो हाउ टू राइट देम इन शॉर्ट और क्लियर मैनर में. आपको अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है तो वो कैसे? तो दीज हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस डे टू डे वर्किंग इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज है हमारे पास, टेलीफोन, सेलफोन्स, SMS. स्टिल हमें ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए जो वेरी वेल इन वोक. तो एक अप्रोप्रिएट स्टाइल होता है, फॉर्मेट होता है, लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं किसी को भी मैसेज कन्वे करने के लिए, क्योंकि मैसेज पे डिपेंड करता है आप फॉर्मली भेज रहे हो या इनफॉर्मल. मैसेज लिखा अपना, हेडिंग, डेट, टाइम, फिर सैल्यूटेशन जिसको भी आप भेज रहे हो, फिर कंटेंट ऑफ द मैसेज लिखोगे कि क्या था उसमें, क्या मेन मैसेज आपको देना है, फिर उस पर्सन का नाम जो मैसेज लिख रहा है. जैसे सैम्पल मैसेज 1, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है दो सिबलिंग्स के बीच, रोमेश एंड रिया. तो आपको मैसेज लिखना है 50 वर्ड से भी कम में. अब जैसे वाले कन्वर्सेशन हम पढ़ेंगे, रोमेश, हेलो रिया, वेयर इज मॉम? रिया, शी हैज गॉन टू किट्टी पार्टी. रोमेश, प्लीज टेल हर दैट आई विल ब्रिंग 2 of my friends for dinner tonight. रिया, फाइन, इज देयर एनीथिंग एल्स यू शुड नो? Romesh, yes, tell her to prepare for fish curry. Riya, is that all? Romesh, yes, bye. अब ये दो जनों की कन्वर्सेशन हो गई. आपको इसका मैसेज टाइप करना है. डेट डालोगे,
टाइम डालोगे। हेलो मदर, रोमेश हैड कॉल्ड फॉर यू बट आई टोल्ड हिम दैट यू हैव गॉन टू किटी पार्टी। उसने मुझसे बोला दैट इन्फॉर्म यू दैट ही विल ब्रिंग 2 ऑफ हिज फ्रेंड्स डिनर के लिए लेकर आएगा। उन्हें टोल्ड यू टू प्रिपेयर अ फिश करी फॉर देम। ये आपने नाम लिखा, खत्म। सैम्पल मैसेज टू मैं, यू आर अलीशा एंड हैव एन अपॉइंटमेंट विद योर फ्रेंड टीना, ताकि मूवी का 6 PM, लेकिन बट यू हैव बीन हेल्प बाय योर मदर टू हेल्प इन द किचन एज सम अनएक्सपेक्टेड गेस्ट भी आ रहे हैं इवनिंग में। तो आपको मैसेज लिख के देना है टू टीना गिविंग योर एक्सक्यूज फॉर नॉट कीपिंग द अपॉइंटमेंट। सेकंड मैसेज है, फिर डेट डाली, फिर टाइम डाला, डियर टीना, माय मदर रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर इन द किचन एज सम अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आर कमिंग in the evening, so I shall not come to see the movie at 6 PM. Sorry for the inconvenience, Alicia. तो इस तरीके से you have to do this exercise. आपको conversation लिखा हुआ है और मैसेज आपको लिखना है इसका फ्रेम करके। नेक्स्ट आपका आता है कॉम्पोजिशन में पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ एक सेक्शन ऑफ रिपोर्ट होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक स्टेट होता है, डेवलप्ड होता है। इन अदर वर्ड्स में पैराग्राफ फोकस करते हैं सिंगल सब्जेक्ट पर। जब हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स को दिमाग में रखना पड़ता है पैराग्राफ बनाने के लिए इफेक्टिव। तो हर एक सेंटेंस पैराग्राफ को क्लोजली रिलेटेड होता है पूरा टॉपिक। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझने की कोशिश करिए कि सब्जेक्ट क्या है, फिर थिंक अबाउट द पॉइंट्स जो रिलेटेड हैं, राइट डाउन द आइडियाज जो आपके दिमाग में आए, अरेंज करना है उन सब आइडियाज को प्रॉपरली और रफ आउटलाइन बनाओ। यूज सिंपल एंड ईजी वर्ड्स, नेवर यूज एनी वर्ड्स हुज मीनिंग इज नॉट क्लियर। पैराग्राफ शुड बी रिटन इन अ प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स एंड आफ्टर राइटिंग एक रिवाइज एवरी सेंटेंस केयरफुली। कुछ मॉडल पैराग्राफ्स हैं, सब मॉडल पैराग्राफ्स आर गिवन बिलो विच विल हेल्प यू टू इंप्रूव द स्टूडेंट की स्किल को इंप्रूव करना पैराग्राफ राइटिंग में। जैसे कि अ ट्रू फ्रेंड, व्हाट इज अ ट्रू फ्रेंड? चाइल्डहुड फ्रेंड्स आर ऑलवेज रिमेंबर्ड फॉर द होल लाइफ ऑफ अ पर्सन। दे एक्चुअली डिनोट ट्रू फ्रेंडशिप। विद अ फ्रेंड लाइफ बिकम्स ईजी एट एवरी स्टेज एंड रिजल्ट करता है ऑलवेज एक बेटर वे में। ये क्वाइट ऑब्वियस है कि देयर वुड डेफिनेटली बी सम इश्यूज और फाइट्स बिटवीन फ्रेंड्स, बट it makes their relationship more strong. So to have a good friend is like a getting real pearl. Quality of loyalty makes a friend a true friend. Loyalty is a vital virtue of any friendship. तो एक loyal friend always help करता है, need, cares for each other feelings and shares secrets without any question. तो loyalty enhance करता है purity of friendship. True friends come with various qualities that make them special in one's life. Next is magic show. Last winter a magician हमारे टाउन में आया। एक दिन शाम को उनकी परफॉर्मेंस देखने गए। मैजिशियन वॉज अटायर्ड इन रिच रॉब्स पहने हुए थे, ही वॉज लुकिंग प्रिंस लग रहा था। और फर्स्ट तो उसने कुछ ट्रिक्स दिखाई कार्ड्स के साथ, कॉइन्स के साथ, दिस अम्यूज़ ग्रेटली, जिससे हमें बहुत खुशी हुई। फिर उसने ज्वाइन किया चॉप पीसेज ऑफ लॉन्ग कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ हिज मैजिक वॉन्ड। देन केम द मोस्ट अमेजिंग ट्रिक, द मैजिशियन मेड अ लिटिल गर्ल लाई ऑन द फ्लोर, ही uttered some mysterious words. Girl's body began to rise in the air. I was simply spellbound. Magic can make marvels. I wish I could perform the magic. It could be an easy solution to all problems. तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। Then next comes advertisement. अब आप किसी भी चीज़ का ऐड कर रहे हो तो everyone is familiar with world of advertising. आज के टाइम में एडवर्टाइजिंग तो बहुत ज़रूरी है, whether you switch on your radio या फिर टीवी। मार्केट पे जाओगे या फ्लिप किसी मैगजीन न्यूज़पेपर को उठाओगे तो आपका अटेंशन जाता है डाइवर्टेड एडवर्टीजमेंट से। तो एडवर्टीजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, पब्लिसाइज करता है प्रोडक्ट्स को। एक अच्छा एडवर्टीजमेंट के पास कुछ फीचर्स होने चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, कि एकदम देखते ही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव थ्रू ब्रीफ एंड केयरफुली वर्डेड। इट मस्ट कंटेन एडवर्टाइजर का नेम और एड्रेस हो, कौन जो एडवर्टाइज कर रहा है। विजुअल्स एंड स्लोगन्स अपीयर होते हैं पोस्टर पर, बिगर स्पेसेस एंड एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट दैट अपीयर इन न्यूज़पेपर आइदर क्लासिफाइड होते हैं और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट होते हैं। डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स मस्ट हैव अ कैची हेडलाइन होना चाहिए और अ पंच लाइन एंड इट शुड बी अट्रैक्टिव। जितने भी क्लासिफाइड एड्स होते हैं उनका डेफिनेट वर्ड लिमिट होता है एंड अपीयर अंडर अ सेट हेडिंग, जैसे कि सिचुएशंस, वेकेंट, मैट्रिमोनियल, सेल एंड परचेज प्रॉपर्ली, एजुकेशन एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज, यू आर राम रजनी, आपको एक एडवर्टीजमेंट देना है 50 वर्ड से कम में, टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश करने के लिए। यूज मोटर कार है, उसमें डिटेल्स आपको दे दी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट कॉम्पोजिशन आपका आता है पोस्टर्स। पोस्टर होता है एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इट इज़ यूजली विजुअली बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और तो लोगों का अटेंशन खींचने के लिए होता है। इट इज़ जनरली वेरी ब्रीफ चीज़ें होती है, उस पर लिमिटेड, और एक इलास्ट्रेशन होती है, पिक्चर भी होती है, ड्राइंग होती है, जो कन्वे करता है मैसेज को बेटर। मार्क्स आर गिवन इन द एग्जाम्स फॉर द लेआउट एंड कंटेंट ऑफ द पोस्टर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जब भी हम पोस्टर बनाते हैं क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। टॉपिक ऑफ पोस्टर क्लियर होना चाहिए सबसे पहले।
सारी डिटेल्स होनी चाहिए रिलेटेड टू लाइक डेट, टाइम, वेन्यू एक्सेट्रा। कैची स्लोगन्स और अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, बोनांजा, धमाका एक्सेट्रा। इंक्लूड करना है नेम ऑफ इशुइंग अथॉरिटी, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन इन द केस ऑफ पोस्टर फॉर एनी अवेयरनेस। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आपको यूज करनी है। सब्जेक्ट मैटर को एक विजुअली अपीलिंग सीक्वेंस में लगाना है। लेआउट शुड बी आई कैचिंग। लेटर्स ऑफ डिफरेंट शेप, साइज अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। पोस्टर्स आर मेड फॉर पब्लिसिटी और पब्लिक अवेयरनेस, सर्टेन इश्यूज के लिए बनाए जाते हैं। फिर इसका so this is an exercise and you have to complete these poster making. Next composition is coming, that is the letter writing. Letter writing is an art. It is nowadays एक essential part of life है, both personal भी as well as professional भी। लेटर एक सब्सिट्यूट होता है कन्वर्सेशन के लिए। लेटर राइटिंग में मैसेजेस कन्वेड होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्रॉडली स्पीकिंग दो टाइप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, एक होता है इनफॉर्मल लेटर, लेटर्स टू पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स को दिया जाता है, और फॉर्मल लेटर होते हैं जो बिजनेस फर्म्स, लेटर्स टू एडिटर, न्यूज़पेपर, इन्विटेशंस, लेटर्स टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, जब भी हम किसी अपने रिलेटिव को, फ्रेंड्स को लिखते हैं तो आउटलाइन गिवन बिलो शोज करता है बहुत से पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लेटर और उनकी प्रॉपर अरेंजमेंट। पहले आएगा सेंडर या राइटर्स एड्रेस, फिर डेट आएगी, फिर सैल्यूटेशन आएगा। ये रहा एड्रेस, फिर डेट, फिर सैल्यूटेशन। फिर बॉडी ऑफ द लेटर लिख रहे हो, सब्सक्रिप्शन, योर्स अफेक्शनेटली, सिग्नेचर लिखोगे, नाम। नोट, इफ यू बिगिन डियर सर, डियर मैडम और एंड करते हो योर फेथफुली, इफ यू बिगिन विद द नेम एंड एंड विद योर सिंसियरली। फॉर्मेट क्या होता है फॉर्मल लेटर का? आप पहले लिखोगे राइटर का एड्रेस, फिर डेट लिखोगे, एड्रेस ऑफ द पर्सन या फर्म जो रिसीव कर रहा है, फिर सैल्यूटेशन, बॉडी, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। तो अब ये एक इनफॉर्मल लेटर है जिसका दे रखा है जैसे B38, एड्रेस डाल दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश इंडिया। अब डेट डाल दी, डियर रोहित, सैल्यूटेशन हो गया। हाउ आर यू, आई होप तुम ठीक होगे। मदर एंड फादर आर डूइंग वेल हियर। Since we haven't communicated in a long time, I have decided to write you a letter. Since you choose to continue in college even during vacations, you appear to be having a great time in your new college and city. Father ने pay किया credit bill yesterday and didn't say anything, but I could tell he was disappointed. I would encourage you to cut back on your spending, not as an older sister, but as a friend. Because I have been there and done that, I understand the excitement of being alone in a new place and fun of traveling around with friends. So it's great to go out into the world and live life to the fullest, but we must also be prudent. Family is prepared to cover all expenses because they don't want you to miss out on any opportunities or experiences. But it is up to you to make sure the money is spent wisely. Try to take a broad approach and get priorities. Make a note of your daily expenses and cross off those that aren't required. So try to adhere to the list for a week or so. You will gradually be able to reduce the extras. As the sayings goes, a penny saved is a penny gained. तो जितना आप पैसा सेव करोगे तो उतना ही आपको फायदा भी होगा. तो penny saved is a penny gained. So manage the money you have been given wisely while continuing to live life to the fullest. Because the finest things in life are free. तो आपको मैनेज करना है कि पैसे को कैसे आपको सेव भी रख सकते हो और अपना खर्चा आराम से करो. So finally, I want to wish you best of luck in your studies and other endeavors. We all miss you and can't wait to see you. Please return home as soon as possible. Yours loving, Anita. So like this, you have to write the letters. The exercise given, you have to write these letters yourself through the following format. The next composition is your story writing. एक स्टोरी होता है एक अकाउंट ऑफ वन और मोर देन वन इंसिडेंट उसमें होता है. स्टोरी जनरली मूव करती है फ्रॉम द प्रेजेंट टू द फ्यूचर. नॉट एवरी वन कैन राइट अ स्टोरी, हर कोई नहीं लिख सकता. उसको एक एक्टिव इमेजिनेशन चाहिए, इंटरेस्टिंग प्लॉट चाहिए, एक कमांड ऑफ लैंग्वेज एंड एबिलिटी टू डेवलप द प्लॉट विद एन आई डिटेल्स. आप स्टोरीज लिख सकते हो, आउटलाइंस जो आपको दे दी है उसके बेस पे आप स्टोरी लिख दोगे. कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, मॉरल सेइंग्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. आप यूज बेस्ड होता है कुछ हिंट्स पर जो आपको हिंट्स दिए जाते हैं. सम कैरेक्टर्स, द डॉग, गर्ल, थीफ, कैरेक्टर्स होता है उसमें. तो ओपनिंग सेंटेंस होता है ही वाज स्टार्टल्ड आउट ऑफ हिज स्लीप बाय अ नॉइज. और एंडिंग सेंटेंस जैसे आई हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल. रिमेंबर एक गुड स्टोरी के जो होती है इंटरेस्टिंग प्लॉट होना चाहिए. ऑर्डर और सीक्वेंस इवेंट्स का दैट प्लेक्स वो भी करेक्ट होना चाहिए. कैरेक्टर दैट अपीयर्स रियल लगने चाहिए. इट मस्ट हैव सम इंटरेस्टिंग डायलॉग्स. Must have a convincing and interesting end. All the events should lead to this end, which could have a twist in it. So this is a story of a God coming home. God ने promise किया devoted disciple अपने एक शिष्य को कि he will visit her that day, कि वो उसके घर आएगा.
शी फेल्ट वेरी हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई. शी स्टार्टेड क्लीनिंग हर हाउस, करना शुरू कर दिया. शी मॉप, क्लीन, पॉलिश्ड एंड स्क्रब्ड एवरी हुक, नोक एंड कॉर्नर ऑफ द हाउस. फिर उसने स्टार्ट किया. वेटेड फॉर गॉड डिस्परेटली. सडनली देयर वाज अ नॉक एट द डोर. शी was very excited to see God standing at the doorstep. When she opened the door, she found a poor, hungry old lady asking for alms. She point blank refused to talk to her, saying, "Go away. Don't waste my time. I'm waiting for someone special. I'm waiting for God." Old, helpless lady left and disappointed. After some time, there was another knock at the door. She opened the door, thinking that this time it has to go to the bed at a doorstep. Up to her utter dismay, when she opened the door, she saw a beggar standing there. He was looking tired, helpless, hungry. He asked for something to eat. "Don't waste my time, you old beggar," woman replied. "Can't you see I'm expecting to see God any moment now? Go away and come back another day." She slammed the door in his face. The beggar turned back with tears in his eyes. There was a third knock at the door. Woman ran to open the door to welcome God. To her surprise, she saw a hungry child standing outside. He was crying and his clothes were torn. The woman lost her temper and scolded the child for ringing her doorbell unnecessarily. Again, she slammed the door angrily. So as evening approached, there was no sign of God. She went to bed with a heavy heart. God came in her dream and said, "I knocked at your door 3 times, and every time you slammed the door in my face." The woman was shocked to hear this and repented her behavior. So this was the story, an exercise given. You have to write a story on the given topics. Then the next is राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइंस. अब आउटलाइंस गिवन है, उसके बेस पर स्टोरीज लिखनी है. लाइक कंस्ट्रक्टिंग स्टोरीज फ्रॉम गिवन आउटलाइन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, जो एक सेट ऑफ पिक्चर्स के बेस पर लिखते हैं. फॉर्म एंड स्टाइल ओनली डिफरेंस ये होता है कि इस केस में कि इनपुट्स जो होते हैं वो वर्बल होते हैं, विजुअल नहीं होते, ओरल होती है. तो जब भी आप स्टोरी लिखते हो आउटलाइन को देखकर, तो एक आपको आइडियाज कनेक्ट होते हैं नेचुरल वे में यूजिंग द हिंट्स. तो आउटलाइन एक स्केलेटन होता है और आपको फ्लैश आउट निकालना है डिटेल्स का. तो जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, अ रिच मैन हैड मेनी सर्वेंट्स, a purse with lot of money stolen from the rich man's drawer. The rich man flies a complaint at the police station. All the servants are called. A stick of name's length is given to each. Servants are told to that stick of thief will grow by 1 inch right night. So thief cuts his stick 1 inch and he's easily caught by the next day. Easily caught by the next day. तो इस तरीके से आपको स्टोरी फ्रेम करनी है. आउटलाइन इज गिवन एंड इस आउटलाइंस के बेस पर आपको स्टोरीज बनानी है. नाउ राइटिंग स्टोरीज फ्रॉम पिक्चर्स. जब भी हम स्टोरीज लिखते हैं पिक्चर्स से, तो एडवाइजेबल होता है कि इस पिक्चर्स को केयरफुली हम स्टडी करें. यू मे बी आस्क्ड टू डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम सिंगल पिक्चर और फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ पिक्चर से. ट्राई टू गेस व्हाट मस्ट हैव हैपेंड, व्हाट द कैरेक्टर्स मस्ट हैव व्हाट सेड और डन. तो फिर इन दी ऑल द डिटेल्स और स्टोरी को कंप्लीट करो ताकि कंप्लीट टेंस बन सके और एक मैसेज आना चाहिए रीडर्स के लिए. जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन. इस पिक्चर से आपको मैसेज एलिफेंट एंड द टेलर की एक स्टोरी है. देयर लिव्ड एन एलिफेंट इन अ विलेज. ही वेंट टू द रिवर एवरी डे, बात करने जाता था. On the way to the river, पास द टेलर की शॉप थी. टेलर grew fond of elephant as he would see him every day going to the river. अब टेलर उसको क्या देता था? Something to eat. The two became good friends. One day टेलर के पास had a quarrel with the customer, के साथ लड़ाई हुई तो उसका मूड नहीं अच्छा था. तो एलिफेंट जो था उसे नहीं पता था about the quarrel, तो वो अप्रोच टेलर्स की शॉप पर गया. As usual, he put his trunk inside the shop और expect करा to get something to eat. अब टेलर ने इंस्टेड उसे खाने को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उसके नीडल इन इट्स ट्रंक, उसकी ट्रंक में सुई चुभा दी. अब एलिफेंट शॉक्ड हो गया उसका बिहेवियर देख के और अब उसे गुस्सा आ गया. अब वो साइलेंटली वापस चला गया, सोचता हुआ कि वो उसको लेसन देगा, जरूर सबक सिखाएगा. अब एलिफेंट जो है वो रिवर के पास गया, वहां पे नहाने लगा. उसके बाद उसने गंदा मिट्टी वाला पानी अपनी ट्रंक में फिल कर लिया. जब वापस गया था उसने टेलर की शॉप पर रुका. उसने देखे कुछ नए कपड़े वहां पर ऑलरेडी रखे हैं जो उसे कस्टमर्स को देने हैं. तो उसने क्या करा, मडी वाटर को उस नए क्लॉथ्स पर ही फेंक दिया उसकी शॉप में. सारे क्लॉथ्स खराब हो गए. टेलर को लॉस हो गया बहुत ज्यादा. और टेलर ने प्रॉमिस करा नेवर टू पनिश एनीवन वाज नॉट एट फॉल्ट. तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज इज गिवन और आपको पिक्चर्स देख के इसे कंप्लीट करना है. देन ऐसे राइटिंग एक स्ट्रक्चरल राइटिंग होती है जो एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करती है, डिस्कस करती है टॉपिक को या एक्सप्रेस करती है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को एक पर्टिकुलर टॉपिक पर. देखिए महात्मा गांधी के ऊपर है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, हेल्पिंग द पुअर, स्कूल लाइफ, दीपावली. देयर आर certain topics related to it and you have to complete these topics.
I hope you all have understood this chapter. You can go through it and complete the exercises at home. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.